हाय ऑल वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया जाता है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बीट सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। उसके बाद हमने हमारे जावा एप्लीकेशन को हमारे स्प्रिंग एप्लीकेशन को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग @ कॉन्फ़िगरेशन, वो समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपको आगे का समझने में आसानी होगी। तो आज हम समझने वाले हैं कि किसी भी बीम का स्कोप क्या होता है एंड हाउ टू declare those scopes in our application and what are their uses. So in Spring, a scope defines the life cycle and visibility of a bean in the application. मतलब बेसिकली जब आप कोई भी एक बीन डिक्लेयर करते हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि उस बीम की लाइफ साइकिल क्या होगी या फिर विजिबिलिटी क्या होगी। आप कितनी बार उस बीन का इंस्टेंस बनाना चाहते हो, एक ही बार बनाना है पूरी एप्लीकेशन में या फिर एवरी टाइम अलग अलग इंस्टेंसेस बनाने हैं। ये सब डिफाइन करने के लिए हम स्प्रिंग स्कोप का यूज़ करते हैं। तो आप कहोगे कि हमने तो पिछले बार या फिर उसके पिछले बार कहीं पे बीन का स्कोप डिफाइन किया ही नहीं। तो जब हम कोई किसी बीन का स्कोप डिफाइन नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन स्कोप में आ जाता है। ठीक है, तो सिंगलटन स्कोप क्या होता है? अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ बीन इज क्रिएटेड एंड शेयर अक्रॉस द एंटायर स्प्रिंग कंटेनर। मतलब एक ही इंस्टेंस बनेगा एंड पूरे थ्रू आउट द स्प्रिंग एप्लीकेशन एक ही इंस्टेंस यूज होगा। आफ्टर दैट वी हैव प्रोटोटाइप. What prototype is basically we are creating new instance of the bean every time it is requested. मतलब जब भी हम स्प्रिंग को कॉल करेंगे एक नया इंस्टेंस बनना चाहिए। तो ये जो सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप, ये जो दो स्कोप्स है वही वाइडली यूज होते हैं। इसके बाद के जो स्कोप्स है वो काफ़ी रेयरली यूज होते हैं, बट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो पता रहना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। रिक्वेस्ट स्कोप is we can say a single instance of bean is created for every HTTP request. So ये basically REST APIs वगैरह बनाते टाइम यूज़ होता है। उसके बाद we have session. Again session is somewhat same. We can say a single instance of the bean is created for an entire HTTP session. मतलब पूरे HTTP सेशन के लिए एक सिंगल इंस्टेंस ही यूज़ होगा इस तरीके से। अब इसका सिंटैक्स वगैरह देखते हैं एक बार हमारा कोड ओपन करके। सो लेट्स गेट ऑन टू द इंटेलिजे। सो ये हमारा कोड है, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम वाला है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एंड इसी में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बीन्स का स्कोप ऐड कर सकते हैं। तो हमारी ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में हमने दो बीन्स डिफाइन की है। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट सर्विस, सेकेंड वन इज स्टूडेंट रिपोजिटरी। अब मैं क्या करूँगा ना, चलिए इस बीन पे स्कोप लगा के देखते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करेंगे स्कोप एनोटेशन एंड इसके अंदर मैं जो चाहूँगा, मुझे सिंगलटन चाहिए तो मैं सिंगलटन लिख दूंगा, फिर मुझे प्रोटोटाइप चाहिए तो मैं प्रोटोटाइप लिख दूंगा। ठीक है, अब प्रोटोटाइप मतलब क्या कि हर बार जब भी ये बीन कॉल होगी इसका एक अलग इंस्टेंस बनना चाहिए। तो इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम इस बीन को कॉल कर रहे हैं एक बार। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट, इसका नाम दे देता हूँ सर्विस वन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम करते हैं सर्विस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं सर्विस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्कोप दे रखा है प्रोटोटाइप। मतलब जब मैं इस बीन को दो बार कॉल करूँगा सर्विस एंड सर्विस वन करके तो इसमें दो अलग अलग इंस्टेंस देनी चाहिए। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो अलग अलग इंस्टेंसेस बने हैं इस बीन के। फर्स्ट इज
this one which ends with AC, and second one is this which ends with 9D. तो इस तरीके से स्प्रिंग के स्कोप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है ये, बेसिक मोस्टली ऑन द स्कोप टाइप प्रोटोटाइप, कि अगर मतलब इंटरव्यूअर मोस्टली आपको ऐसे पूछेगा कि लेट अस से मैं नहीं चाहता कि एक ही जो हमारा स्प्रिंग बीन है उसका एक सेम इंस्टेंस पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ हो। मुझे चाहिए कि अलग इंस्टेंसेस फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। तो हाउ कैन आई डू दैट? सो इन दैट केस यू कैन आंसर हिम कि वी कैन यूज़ द स्कोप प्रोटोटाइप। अब मैं और एक मेथड बताता हूँ आपको स्कोप डिक्लेयर करने की। उसका फंक्शनिंग सेम है, सिंटैक्स थोड़ा अलग है बस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बीन डेफिनेशन डॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे स्कोप सिंगलटन रख सकता हूँ या स्कोप प्रोटोटाइप रख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ये सिंटैक्स यूज़ करके भी किसी बीन का स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपने इस कोर्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ गो वॉच देम आउट, सो दैट आगे जो आने वाली वीडियोस है उनमें मैं क्या सिखा रहा हूँ वो आपको इजीली समझेगा। थैंक यू।